Hello everyone, I am Bhavna. Welcome to Pitambara Educators. Today we are going to discuss what is function in Python and what are the types of functions. We will also see few built-in functions in Python and we will also create a user-defined function. So let's start with what is function in a Python. A function is a set of statements or instructions grouped under a name, that is function name, that performed a specified task. It is defined for repeated or routine tasks. A function is defined once and it can be reused at multiple places in a program just by calling it with its name. Function can be either built-in or user-defined. Let's understand function with a real life example. एक बच्चा है जिसके माइंड को हम कंप्यूटर मेमोरी की तरह मान लेते हैं। बच्चे को कोई भी एक्शन करने के लिए कौन इंस्ट्रक्ट करता है? यस, इन द स्टार्टिंग डेज जो है मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही होती है। सो मदर इज अ प्रोग्रामर हेयर एंड जो बच्चे का माइंड है वी कैन से दैट इट इज कंप्यूटर मेमोरी। तो जो मदर है वो बच्चे के माइंड में प्रोग्राम लिख रही है। लेट्स से शी इज राइटिंग अ प्रोग्राम हाउ टू लिव लाइफ प्रॉपरली। एज वी ऑल नो दैट अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो मदर है वो सेम टास्क के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस तो बार बार बच्चे को देगी नहीं। यस, सो व्हाट शी विल डू? सो सबसे पहले मदर डिसाइड करती है फंक्शन की बच्ची को क्या सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग स्कूल बैग। तो फर्स्ट टाइम में तो जो मदर है वो सारे इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करेगी इस फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर सेटिंग स्कूल बैग या फॉर प्रिपेयरिंग स्कूल बैग फंक्शन के लिए वो बच्चे को इंस्ट्रक्शन देगी कि टेक आउट योर स्कूल बैग और फिर टाइम टेबल अपनी डायरी से देखो और उसके अकॉर्डिंग बुक्स, पेन बॉक्स, सारी चीजें जो जो बैग में जाती हैं वो इंस्ट्रक्शन देगी कि ये आपको रखनी है अपने स्कूल बैग में। अब मदर ने बच्चे के माइंड में सारे इंस्ट्रक्शंस जो है फंक्शन के क्लियरली राइट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब बच्चे को बताना होगा कि आपको अपना स्कूल बैग प्रिपेयर करना है, तो क्या मदर फिर से वो सारे इंस्ट्रक्शन दोहराएगी? नहीं, शी विल ओनली कॉल द फंक्शन नेम प्रिपेयर योर स्कूल बैग और बच्चा क्या करेगा, खुद से वो सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट कर लेगा। सेम प्रोग्रामिंग के केस में भी होता है कि एक बार प्रोग्रामर को फंक्शन डिफाइन करना होता है एंड देन ही कैन कॉल इट अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। अब जैसे रियल लाइफ में हर टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर योर कॉफी, प्रिपेयर स्कूल बैग, प्रिपेयर मसाला टी। इन द सेम वे जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें भी हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, अलग अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं। इवन अगर हमें कुछ टास्क जो है सेम भी लग रहे हो या सिमिलर भी लग रहे हो, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, हम सोचेंगे कि वॉल्यूम की तो बात हो रही है तो हम सेम फंक्शन से काम चला लेते हैं। बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो है दोनों के अलग अलग होंगे। एक के लिए हमें एज चाहिए और एक के लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होंगे, तो वी कांट यूज द सेम फंक्शन फॉर डिफरेंट डिफरेंट टास्क। हमें हर टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन करना होता है। I hope now you must have understood what are functions in Python. Now let's understand what are the types of functions. तो इसे भी रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ फंक्शंस हमारे माइंड में पहले से फीड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइंग, स्माइलिंग, इसके लिए मदर को कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इन द सेम वे इन द प्रोग्रामिंग ऑल्सो कुछ फंक्शंस जो होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं एंड दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शंस। तो हमने पहले प्रोग्राम्स में प्रिंट फंक्शन एंड id फंक्शन यूज किया था फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट एंड फॉर फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ आवर डेटा। तो दीज वर इनबिल्ट फंक्शंस, हमें इन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वी हैव डायरेक्टली यूज्ड देयर नेम फॉर कॉलिंग दोज फंक्शंस। So we have seen the first type of function, that is inbuilt type. Now second type is user defined, जिसे यूजर को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि प्रिपेयर स्कूल बैग, तो ये फंक्शन जो है मदर इंस्ट्रक्शन दे रही थी। इन द सेम वे प्रोग्रामर जो है सारे इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करता है फॉर अ फंक्शन, सो दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। Now let's see few inbuilt functions and understand them practically. Now we know that built-in functions are predefined functions in Python. So ऐसे functions जिनकी functionality या set of instructions पहले से ही Python में defined है, those are built-in functions. There are few built-in functions mentioned in this chart. These are used for input and output, data type conversion, mathematical functions. So we are going to try these all inbuilt functions one by one and we will see their use also. एज वी नो दैट इन इंटरेक्टिव मोड बिना प्रिंट फंक्शन के भी हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है, बट व्हेन वी आर यूजिंग स्क्रिप्ट मोड तो हमें आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए वी नीड प्रिंट फंक्शन। तो सबसे पहले हम इंटरेक्टिव मोड में देख रहे हैं एज इक्वल्स टू 10।
देन वी हैव रिटन एज, तो आउटपुट आ गया 10। तो हमने प्रिंट फंक्शन नहीं यूज़ किया, देन ऑल्सो वी हैव गॉट आउटपुट। एज प्लस 10 लिखा तो क्या होगा, एज की वैल्यू 10 है, 10 में 10 प्लस हुआ एंड आउटपुट इज़ 20। नाउ वी आर यूजिंग स्क्रिप्ट मोड, तो उसके लिए फाइल, देन न्यू फाइल ऑप्शन। तो नई फाइल में अब हम सेम एज वाला ही प्रोग्राम टाइप करते हैं, एज इक्वल्स टू 10, और हम जस्ट एज लिख रहे हैं जैसे वहाँ पे हमने इंटरेक्टिव मोड पे लिखा था, और प्रिंट फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे। तो वी आर जस्ट चेकिंग कि बिना प्रिंट फंक्शन के भी क्या यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगा। जब हम स्क्रिप्ट मोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फाइल सेव कर लेते हैं विद नेम एज। अगर आपने सेम नेम की फ़ाइल पहले ही बना के रखी है तो आपको ये डिस्प्ले होगा दैट डू यू वांट टू रिप्लेस दिस फाइल, तो आप फाइल को रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर यू कैन रीनेम इट। उसके बाद हमने प्रोग्राम रन किया, आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं आया है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक चेंज इन द प्रोग्राम, वी विल राइट हियर प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन में आप कितने भी आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स आपको याद रखना है कि वी विल राइट प्रिंट एंड इनसाइड पैरेंथेसिस हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें आउटपुट में चाहिए। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी वैल्यूज़ देते हैं किसी भी फंक्शन को, उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। सो हेयर एज वेरिएबल इज़ अ आर्ग्यूमेंट फॉर प्रिंट फंक्शन। और जब हम इसे रन करेंगे इस प्रोग्राम को, आफ्टर सेविंग दिस प्रोग्राम वंस अगेन, हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा जो भी एज की वैल्यू है दैट इज़ 10, तो हमें आउटपुट 10 मिल जाएगा। ये जो आउटपुट 10 वैल्यू आ रही है ये रीडेबल नहीं है, मतलब कि यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज़ की वैल्यू आ रही है प्रोग्राम में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं बाय प्रिंटिंग द टेक्स्ट बिफोर दिस वैल्यू। हम लिख सकते हैं कि द एज इज़ 10, तो क्या होगा, आपका आउटपुट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने होंगे, हम प्रिंट फंक्शन के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट लिखेंगे जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। उसके लिए हमें जो भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग हमें एज इट इज़ प्रिंट करनी है, आउटपुट में चाहिए, उसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और आर्ग्यूमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। तो आप देख सकते हैं जब हमने ये प्रोग्राम सेव करने के बाद रन किया तो आउटपुट आया द एज इज़, जो हमने टेक्स्ट कोट्स के अंदर लिखा है सेम टेक्स्ट आउटपुट में आया है, एंड कॉमा एज, तो एज जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो गई है 10। नाउ वी आर राइटिंग एज इक्वल्स टू एज प्लस 10। इट मीन्स इस केस में पहले राइट हैंड साइड इवेल्युएट होगा, एज वेरिएबल 10 जो है उसमें 10 प्लस होगा, और ये न्यू वैल्यू 10 प्लस 10 20 जो है अगेन एज वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो अब एज वेरिएबल में जो एज वेरिएबल है वो 20 वैल्यू को पॉइंट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट अगेन दिस एज वेरिएबल। तो हम लिख रहे हैं प्रिंट इन द टेक्स्ट वी आर राइटिंग आफ्टर 10 ईयर्स एज विल बी, तो ये हमें एज इट इज़ प्रिंट करना है, तो हम इसे कोट्स के अंदर लिखेंगे एंड देन कॉमा एंड एज वेरिएबल। तो हम सिर्फ जो विदाउट कोट्स लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, जैसे हम एज जो है विदाउट डबल कोट्स लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और जो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपने इन गलती से एज वेरिएबल को भी डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो उसकी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, वो एज इट इज़ एज लिख के आ जाएगा वहाँ पे। तो अवॉइड दिस एरर। आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने ये प्रोग्राम रन किया तो देयर वर 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स, तो इसलिए आपके दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स के लिए आउटपुट डिस्प्ले हुए हैं। पहले वाले के लिए हुआ है द एज इज़ 10, क्योंकि उस टाइम एज वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो 10 थी। देन सेकेंड वाले के लिए प्रिंट हुआ है आफ्टर 10 ईयर्स एज विल बी 20, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है तब 20 हो गई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड फंक्शन दैट इज़ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र्स। इससे पहले हमने क्या किया था, एक फ़िक्स्ड वैल्यू असाइन कर दी थी वेरिएबल को, बट इस केस में हम चाहते हैं कि हम यूज़र से वैल्यू लें। फॉर एग्जांपल जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर आपसे नंबर लेता है फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। इन द सेम वे अगर हमें यूज़र से उसकी एज मांगनी है और फिर हम उसकी एज प्रिंट करें, करंट एज और आफ्टर 10 ईयर्स एज, तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे और वेरिएबल में क्या असाइन करेंगे, इनपुट फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होगी, इट मीन्स इनपुट फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एज वेरिएबल को असाइन होगी। इस केस में इनपुट फंक्शन के केस में आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होता है, आप विदाउट आर्ग्यूमेंट भी इनपुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ इनपुट फंक्शन वी हैव रिटन अ प्रोग्राम ऑफ 2 लाइन्स, जिसमें फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि जो भी इनपुट आने वाला है यूज़र से वो एज वैल्यू को, एज वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, एंड देन दिस प्रिंट फंक्शन विल वर्क। एज इज़ तो स्ट्रिंग है तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और एज वेरिएबल
कि जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो प्रिंट होगी। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इस केस में क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम रन होना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनपुट है, तो इस केस में जब तक यूज़र इनपुट नहीं देगा तब तक वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा ही नहीं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन ही नहीं करेगा। सो द प्रोग्राम इज़ वेटिंग फॉर द यूज़र टू गिव इनपुट। अब हमने इनपुट दिया लाइक 25, सो यू कैन सी जैसे एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, द एज इज़ 25। सो इट मीन्स इनपुट फंक्शन जो है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है जब तक वैल्यू एंटर ना हो जाए। इट मीन्स यूज़र वैल्यू एंटर ना कर दे फॉर द इनपुट फंक्शन। तो अभी तो हम ही प्रोग्रामर थे, हम ही यूज़र थे, हमें पता चल गया कि हमें इनपुट एक वैल्यू देनी है। बट इन केस अगर कोई पर्सन है जो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे वैल्यू इनपुट देनी है या क्या वैल्यू इनपुट देनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रिंग पहले से डिस्प्ले कर सकते हैं। इनपुट लेने से पहले एक स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाए वहाँ पे कि यू हैव टू एंटर दिस। तो हम इसके लिए पैरेंथेसिस के अंदर वही स्ट्रिंग टाइप करते हैं जो हमें प्रायर टू इनपुट डिस्प्ले करनी है आउटपुट स्क्रीन में। तो यहाँ पे सिंटैक्स बनता है इनपुट फंक्शन के लिए, वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट, दिस इज़ अ कीवर्ड, फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम वो स्ट्रिंग लिख देंगे डबल कोट्स में जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है आउटपुट स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन करने के बाद यहाँ पे क्लियरली आ गया है एंटर योर एज। तो इससे क्या होगा, यूज़र को पता होगा कि ही हैज़ टू एंटर हिज एज। तो यहाँ पे हमने एज एंटर की, कुछ भी नंबर आप टाइप कर सकते हैं, एंड देन प्रेस एंटर की। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर अगर प्रिंट फंक्शन होगा तो वो आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं एज इज़ 20। इनपुट फंक्शन के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वाइल प्रोग्रामिंग, कि यूज़र जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है फॉर गिविंग इनपुट, तो इनपुट फंक्शन पहले उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, देन इट असाइंस इट टू वेरिएबल। इट मीन्स अगर हमने 20 एज टाइप किया है तो वो जो 20 है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है और फिर असाइन हुआ है एज को। अब हमें पता है कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम कोई इंटीजर वैल्यू उसमें प्लस नहीं कर सकते। सो लेट्स ट्राई इट, लेट्स वेरीफाई इट। सो आई एम टाइपिंग एज इक्वल्स टू एज प्लस 10। अब हमें पता है कि एज तो जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो क्या हम इसमें 10 प्लस कर सकते हैं? विल इट गिव सम एरर या फिर नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा? न्यू एज को भी प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट न्यू एज इज़ देन कॉमा एज। तो न्यू एज इज़ तो हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, सो वी विल राइट इट इन डबल कोट्स, देन कॉमा, देन एज वेरिएबल। Then we will save the program and we will run it. Let's check what is the output. So we can see on the output screen enter your age। तो हम यहाँ पे age enter करते हैं, let's say 20 and press enter key। You can see that second statement, that is print statement, ये तो successfully execute हो गया, but when it comes to third statement आप देख भी सकते हो एरर में लिखा है लास्ट में लाइन 3। तो लाइन 3 में जो है आपका एरर है दैट इज़ एज इक्वल्स टू एज प्लस 10। और क्या एरर है? कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट टू इंट। इट मीन्स कि हमारे पास अगर दोनों ऑपरेंट्स स्ट्रिंग होते तब तो हम एडिशन जो ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर है वो हम यूज़ कर सकते थे। उस केस में दोनों स्ट्रिंग जो है कॉन्केटिनेट हो जाती है, इट मीन्स जुड़ जाती हैं। बट अगर एक ऑपरेंट स्ट्रिंग है और दूसरा ऑपरेंट इंटीजर है तो हम इस केस में प्लस ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते, इट विल गिव यू अ एरर। नाउ वी नो कि यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करे, चाहे वो नंबर करे या अल्फ़ाबेट एंटर करे, इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वेरिएबल को असाइन करता है। तो अब हमें चाहिए कि इंटीजर वैल्यू आए जिससे कि हम उसमें कोई फार्मूला में उसे यूज़ कर सके या कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन उसमें अप्लाई कर सके। सो पाइथन में इसके लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ इंट फंक्शन। नाउ व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ इंट फंक्शन? इंट कीवर्ड वी विल यूज़, दैन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू जो हमें कन्वर्ट करनी है इनटू इंट। तो इसके लिए हमें वैल्यू जो आ रही है वो इनपुट फंक्शन से आ रही है, तो हम इंट के पैरेंथेसिस के अंदर वो पूरा इनपुट फंक्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, इनपुट से जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, दैन इट विल बी असाइन टू एज। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम अगेन बाय करेक्टिंग इट। नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर द इनपुट, एंटर योर एज। ये स्ट्रिंग हमने इनपुट फंक्शन में यूज़ की है तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। नाउ लेट्स टाइप 10 एज द एज। तो जो 10 हम टाइप कर रहे हैं एज अ यूज़र, ये स्ट्रिंग में जाएगी और फिर ये इंट फंक्शन के अंदर 10 जाएगा, तो ये
इंटीजर में कन्वर्ट होगा, देन 10 इंटीजर विल बी असाइन टू द एज वेरिएबल। तो जैसे ही हम प्रेस एंटर करेंगे तो 10 में प्लस होगा एंड एज में नई वैल्यू चली जाएगी 20 and the second print function will be executed and it will print new age 20. Input function is very important for programming, तो आप इसका syntax that is variable equals to input then inside parenthesis prompt optional है कि आप वो string जो है आपको display करनी है अगर prior to input तो आप लिख सकते हैं, otherwise you can skip it also, but it is recommendable कि आप हमेशा जो है prior to input एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करें। और फिर आपको ये याद रखना है कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है जो भी इनपुट आता है यूज़र के थ्रू। तो अगर आपको इंटीजर चाहिए या फ्लोट चाहिए तो आपको इंट या फ्लोट फंक्शन के अंदर उस इनपुट कमांड को लिखना होगा। आई नो इट सीम्स डिफ़िकल्ट इन द स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कैसे इनपुट लेना है, कहाँ पे आपकी एरर हो रही है, तो आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे कि आपके प्रोग्राम में एरर ना आए। सो वी आर गोइंग टू ट्राई फ्यू मोर प्रोग्राम्स जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आए कि हम कैसे इनपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हेयर वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो हम सबसे पहले एक नंबर लेंगे यूज़र से, तो इसके लिए हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं नंबर इक्वल्स टू इंट। अगेन वी नो कि हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर। तो हमने इंट फंक्शन यूज़ किया है एंड देन इनसाइड दैट वी विल राइट इनपुट एंड पैरेंथेसिस एंटर योर नंबर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज बोथ द पैरेंथेसिस। हमने 2 पैरेंथेसिस ओपन किए हैं तो दोनों पैरेंथेसिस क्लोज करने हैं, अदरवाइज वी विल गेट द एरर। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर। तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर। As we know that when a number is multiplied by itself then we get the square of that number. So we have used the formula square equals to number into number. Now we are going to print this value of square. तो इसके लिए हम लिखेंगे print function. In print function we can give multiple arguments. So first we are taking a string argument, the square of डबल कोट्स हम यहीं पे बंद करेंगे, देन कॉमा अनदर आर्ग्यूमेंट दैट इज़ वी आर यूजिंग नंबर। तो यहाँ पे हम कोट्स नहीं लगा रहे तो क्या होगा, नंबर वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी यानी कि जो यूज़र एंटर करेगा वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव अगेन यूज्ड कॉमा एंड वी हैव रिटन इज़ इन द कोट्स, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। एंड देन स्क्वायर SQR, तो SQR की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। Now we are saving it with the name square square.py and then again we have to replace it क्योंकि ये फाइल पहले से exist करती है इस नेम से। Now after running it we have to enter a number for calculating square. I have entered 24. You can see the output, द स्क्वायर ऑफ, ये स्ट्रिंग हमने कोट्स में लिखी थी तो एज इट इज़ प्रिंट हुई है 24। ये नंबर की वैल्यू हमने जो यूज़र ने एंटर की है वही वहाँ पे प्रिंट हुई है, इज़ अगेन स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड SQR की वैल्यू प्रिंट हुई है। सो इस तरीके से यू कैन इंटरप्रेट द आउटपुट ऑल्सो। आप बिना रन करेगी भी इंटरप्रेट कर सकते हैं आउटपुट, क्योंकि आउटपुट इंटरप्रेट करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। सो यू मस्ट प्रैक्टिस इट। अगेन वी आर रनिंग द सेम प्रोग्राम बट एंटरिंग अ डिफरेंट वैल्यू। तो हमने एंटर की है वैल्यू 49.0, इट इज़ अ फ्लोट डेटा टाइप एंड आफ्टर प्रेसिंग एंटर की यू कैन सी देयर इज़ एन एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन विद बेस 10 49.0। इट मीन्स इंट फंक्शन जो है वो इस वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इंट फंक्शन के लिए एक इनवैलिड वैल्यू है। सो इफ़ यू वांट कि आपका प्रोग्राम जो है वो फ्लोट वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर सके, सो यू शुड यूज़ फ्लोट फंक्शन इंस्टेड ऑफ इंट फंक्शन। तो आप इंट फंक्शन को फ्लोट फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। फ्लोट फंक्शन जो होता है वो किसी भी वैल्यू को फ्लोट फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, तो इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू फ्लोट। Now it will identify both the values if we are typing integer or float value. So let's run this program. Now I am typing an integer value that is 4 and press enter key. You can see कि 4 को उसने float में convert कर दिया and then it has performed operation and you have got the result 16.0. We can use another method to calculate square of a number. We can simply use exponent 2. So we are writing number then exponent operator and 2. तो अब इस नंबर की पावर 2 कैलकुलेट होगी। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम अगेन एंड आई एम गोइंग टू टाइप फ्लोट वैल्यू दिस टाइम। आई एम टाइपिंग 5.5, प्रेस एंटर की, यू कैन सी द रिजल्ट इज 30.25। इट मीन्स फ्लोट फंक्शन एक्सेप्ट्स
integer value as well as float value. It does not give any error and the result will be displayed in the form of float. To have better understanding of these functions input int, we are going to make one more program, that is calculation of sum of two numbers. For this we have to ask the user to input for two numbers. तो हम एक इनपुट फंक्शन से एक ही वैल्यू इनपुट कर सकते हैं. इसके लिए अगर हमें दो इनपुट चाहिए तो हमें दो बार इनपुट फंक्शन यूज़ करना होगा. सो वी आर गोइंग टू यूज़ नंबर वन वेरिएबल फॉर फर्स्ट नंबर वन इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, और इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू देता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वी विल अगेन यूज़ इंट फंक्शन, इंट इनपुट एंड देन स्ट्रिंग जो हमें इनपुट से पहले डिस्प्ले करनी है, एंटर फर्स्ट नंबर एंड क्लोज द पैरेंथेसिस. Similarly, we are going to mention this int and input function for second number also. So we are going to take number 2 as a variable for second number and then int input and enter second number. In Python, we can input multiple values at a time too, but using split method. तो split method जो हमारा class 11th के syllabus में covered नहीं है, so we are not going to study that, we are not going to use that. हम बार बार input function use करके इनपुट मल्टीपल वैल्यूज़ एक एक करके लेंगे अपने प्रोग्राम में. नाउ वी हैव टेकन टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, नंबर वन नंबर टू. अब हमें इन्हें ऐड करना है एंड देन वी विल असाइन इट टू अ वेरिएबल दैट इज़ सम. नाउ वी हैव टू प्रिंट दिस सम, सो वी विल राइट प्रिंट फंक्शन एंड देन द सम ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू. नंबर वन और नंबर टू की हमें वैल्यू चाहिए, तो वी विल राइट इट विदाउट डबल कोट्स, okay, using separator that is comma, and then is then sum. फिर हम sum variable लिखेंगे again without using quotes. Once we have written our complete program, then we have to save the file. We are going to save it with the name sum. File already exists, so we have to click on yes. Now after running it, you can see it displayed error because I forgot to put comma. Now we will run it once again and now it is correct. We have to enter the numbers and we have got the sum. Now we are going to try few functions for data type conversion. So first of all we are going to try bool function. ये bool function जो होता है किसी भी वैल्यू को boolean वैल्यू में कन्वर्ट करता है and it only accepts one argument, और जो रिजल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आता है. So you can see I have written x equals to bool 10. तो 10 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, दैट्स वाई it has given us the result that is true. It means 10 को उसने boolean वैल्यू ट्रू में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट इज CHR फंक्शन. ये एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है और उस इंटीजर वैल्यू को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है. एक्चुअल में हर कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कोड दैट इज़ एक इंटीजर असाइन होता है पाइथन लाइब्रेरी में. तो हम जो भी इंटीजर वैल्यू इसके आर्ग्यूमेंट में डालते हैं ये उसको कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है. तो हमने 98 डाला तो उसको B एंड 97 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर A है. सो इन द सेम वे यू कैन ट्राई अदर इंटीजर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ DICT फंक्शन. इट क्रिएट्स एन एम्प्टी डिक्शनरी. आपको याद होगा डिक्शनरी डेटा टाइप जो था उसमें जो डेटा था वो की वैल्यू के पेयर में होता था. तो इन द सेम वे व्हेन वी आर गोइंग टू गिव आर्ग्यूमेंट इन दिस फंक्शन तो वो उसे डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. इट मीन्स जो भी हम वैल्यू देंगे वो उसे की वैल्यू के पेयर में बना देगा. So I am going to write x equals to DICT inside parenthesis sub equals to informatics practices comma chapter equals to 3 comma topic equals to functions in Python. So we can take different data types also. जो सब है चैप्टर एंड टॉपिक ये सब कीज़ हैं और इनकी वैल्यू जो है वो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, 3 एक इंटीजर डेटा टाइप है एंड फंक्शन अगेन स्ट्रिंग डेटा टाइप. So now I am going to print it x. So you can see it has been converted into a dictionary data type. Next float function जो कि किसी भी वैल्यू को float में कन्वर्ट करता है, float वैल्यू में कन्वर्ट करता है. So I have written 10 तो 10.0 में कन्वर्ट हो गया. And if I am writing int function and argument I am giving 2.5, so the result will be 2. Now next function is list function. It converts the given argument into list. तो हम यहाँ पे एक string टाइप कर रहे हैं argument में, that is MAARIKS. Double I is there. I have taken a random word. Now I am going to print this x value. So we will see कि क्या result आता है.
Pressing enter key, you can see this single string is converted into collection of character in the form of list. Now I'm typing set and then same word and then I'll press enter key. So set में convert हो जाएगा. Set means only it will create a list of unique characters. Now we are going to use tuple function. तो tuple function क्या करता है, किसी भी given string को tuple के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. टपल, लिस्ट, सेट ये थोड़े बहुत सिमिलर हैं. इनमें एक तो सिंटेक्स का डिफरेंस होता है. यू मस्ट रिमेंबर कि लिस्ट में जो है स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, टपल में जो है पैरेंथेसिस आता है एंड सेट में आपके कर्ली ब्रेसेस आते हैं. टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है. ये सारी चीज़ें हम पहले डेटा टाइप वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है ORD फंक्शन. ये CHR फंक्शन का रिवर्स करता है. CHR फंक्शन हमें कैरेक्टर रिटर्न कर रहा था. जो भी इंटीजर हम लिख रहे थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर रिटर्न कर रहा था एंड ये उसका उल्टा करता है. इट मीन्स हम कैरेक्टर इसमें देंगे एज अ आर्ग्यूमेंट और ये हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकोड रिटर्न करेगा. तो आप देख सकते हैं जब हमने A टाइप किया तो 97 आया एंड जब हमने स्लैश लिखा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिकोड है दैट इज़ 47. Now we will discuss few mathematical functions which are given in the book. First one is ABS function. It returns the absolute value of a given number. जो भी argument में number given होगा उसकी absolute value means non-negative value देगा. तो I have written x equals to ABS minus 14. तो जो output आएगा इसका absolute function का that will be 14. Next is DIV-MOD function. It means it is the combination of division and modulus operator. So it is going to give us quotient as well as remainder when we will divide first argument by the second argument. So this function needs two arguments to work. One is dividend and another is divisor, and it returns two values. One is quotient and the second one is remainder. Now max function. Max function gives you the maximum value from all the arguments mentioned inside the parenthesis. So we have mentioned 1 2 6 7 5 4 9 10. तो इसमें से जो maximum है 10 that will be assigned to x variable. तो हमने जैसे ही x print किया तो 10 is the result. Now we are going to use min function. Min returns the minimum value. तो इन सारे arguments में जो भी minimum value होगी that will be return value for the function. यू कैन सी 0 जो है इन सब आर्ग्यूमेंट्स में से मिनिमम वैल्यू है तो x को जो है मिनिमम वैल्यू 0 असाइन होगी और जब हमने x की वैल्यू प्रिंट की है तो हमारा 0 आउटपुट आया है. नेक्स्ट इज़ POW फंक्शन. इट रिप्रेजेंट्स पावर. सो 2 इज़ द बेस. जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो बेस होगा और जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा दैट विल बी द पावर. सो 2 to the power 3. सो आंसर शुड बी 8. तो जब हम x प्रिंट करेंगे इस केस में सो यू विल गेट आंसर 8. Next function is sum. It takes two argument. One is iterable and another is start. तो iterable में क्या होता है, we can mention collection of numbers in the form of tuple. जिन नंबर्स का हमें सम करना है वो हम टपल के फॉर्म में लिखेंगे. देन कॉमा देन स्टार्टिंग वैल्यू. स्टार्टिंग वैल्यू 0 भी हो सकती है या कोई भी नंबर हो सकता है. नाउ व्हाट दिस सम फंक्शन विल डू, ये सारे नंबर्स को ऐड करेगा विद द स्टार्टिंग वैल्यू. इट मीन्स पहले सारे नंबर ऐड करेगा, जो सम आएगा उसको स्टार्टिंग वैल्यू के साथ ऐड करेगा एंड जो ऐड करके आंसर आएगा दैट विल बी द आउटपुट फॉर दिस सम फंक्शन. सो वी कैन सी आउटपुट 4 3 7 8 9 10. 10 जो है इन नंबर्स का सम है एंड देन प्लस 10 जो स्टार्टिंग वैल्यू है. सो द आउटपुट इज़ 20. Till now we have tried few inbuilt functions which are already defined in Python. Now let's try to create our own function. For example, I want to calculate volume of a cuboid. मुझे क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन आई विल राइट अ फंक्शन कि जब भी मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करनी हो तो मैं उस फंक्शन को यूज़ कर लूँ. तो हाउ टू क्रिएट द फंक्शन, व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ दैट. सो फर्स्ट वी राइट DEF कीवर्ड देन फंक्शन नेम. आप फंक्शन नेम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. आई हैव रिटन VOL देन अंडरस्कोर क्यूबॉइड देन आर्ग्यूमेंट्स इनसाइड द पैरेंथेसिस. नाउ व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स. जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमें पास करवानी होती है फंक्शन में, हमें फंक्शन में कैलकुलेशन में या किसी भी टास्क को करने के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए दैट विल बी टेकन एज आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जांपल जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं क्यूबॉइड की तो हमें मेनली क्या चाहिए होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो ये तीनों हम आर्ग्यूमेंट लेंगे. 3 आर्ग्यूमेंट्स फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L, B, H. आप ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं लाइक LEN, BRE देन HEI
वेरिएबल नेम चेंज हो सकते हैं बट वी नीड 3 वेरिएबल्स, तो आपको 3 वेरिएबल यूज़ करने हैं। आफ्टर दैट वी विल पुट कोलन, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे एंड वी विल राइट फंक्शन स्टेटमेंट्स, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस फंक्शन के अंदर लिखने हैं, देन वी विल राइट दैट। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वी विल राइट VOL वेरिएबल, जिसमें हम असाइन कर रहे हैं L इंटू B इंटू H, जो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा उसे हमने वॉल एक वेरिएबल लिया है उसमें असाइन कर दिया है। देन वी विल प्रिंट दिस वेरिएबल VOL एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कॉल दिस। यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है कम्प्लीटली डिफाइन हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन। सो फॉर कॉलिंग वी जस्ट राइट द फंक्शन नेम. So we are going to write the function name VOL and then underscore cuboid, and then in parentheses we have to pass the value for the arguments. यहाँ पे हमें actual values लिखनी होंगी जो भी हमें arguments के लिए चाहिए, like 20, 3 and 2. तो 20 जो वैल्यू होगी वो L वेरिएबल को असाइन होगी, 3 वैल्यू जो है वो B को असाइन होगी एंड देन जो 2 वैल्यू है वो H को असाइन होगी जब ये हम फंक्शन कॉल करेंगे. When we will call this function, so automatically these values will be assigned to the arguments which are mentioned in the function, और उसके बाद फंक्शन के अंदर के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे. So let's save this file and then we will check what is the output. Clicking on run menu and choosing the option run module, we can see the output is 120. हम इस फंक्शन को कितने भी बार कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर L, B, H. There are many more concepts about user defined functions, but क्लास 11th में हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कवर नहीं हुआ है, तो हमने एक सिंपल फंक्शन बना के ट्राई किया है. Now one more important thing about this user defined function, that is indentation. It means when we are writing function statements, तो उनसे पहले जो है स्पेस लीव होनी चाहिए, वो भी सारे स्टेटमेंट्स से पहले सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लीव होनी चाहिए. So it makes the function properly indented. In case आपने space नहीं leave किया and you are trying to run the program, तो what will happen? You will get the error expected an indented block. It means कि आपसे वो एक indented block expect कर रहा है. So you have to leave the space, you have to leave proper indentation while creating function. You can also try creating such simple functions in your program to make your program more effective. I hope this concept is clear to you and thank you for watching this video.